बच्चों, अब करते हैं वर्कशीट नंबर 10। उसमें टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन है। एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पहले पढ़ते हैं और फिर उसकी हिंदी करेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। द लॉस्ट चाइल्ड एक कहानी है जो मुल्कराज आनंद ने लिखी है। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ गांव में एक मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह बहुत खुश है। फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे, he demands for them but receives a cold stare of refusal by his father। रास्ते में जाते हुए उसे खिलौनों की दुकानें बहुत अच्छी लगती हैं और वो खिलौनों की डिमांड करता है, परंतु उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं। Then they pass through a mustard field, there he is mesmerized by the nature। फिर रास्ते में वो एक सरसों के खेत से गुजरते हैं, उसे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। Finally they reach the fair, और अंत में वो मेले में पहुंच जाते हैं। There he is attracted to a sweetmeat seller, a flower seller, a balloon seller and a snake charmer। मेले में पहुंचते ही वहाँ उसे एक मिठाई बेचने वाला अच्छा लगता है, उसे एक फ्लावर बेचने वाला भी अच्छा लगता है, गुब्बारे बेचने वाला और एक सपेरा भी उसे अच्छा लगता है। He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be refused। वो मन ही मन में उन सब चीज़ों को पाने की इच्छा तो करता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे मना कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। इसलिए किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ता ही चलता है। देन ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। उसके बाद वह राउंड अबाउट एक गोल चक्कर वाले झूले के पास आता है और तब वह हिम्मत करके उसके लिए बोल ही देता है। बट अलास, अरे यह क्या! हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही इज़ लॉस्ट। उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, वह खो गया था। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम। वह पागलपन की तरह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। He approaches near a crowded shrine about to get trampled। He shrieks in a loud voice and a man comes to help him। वह भीड़ के पास उधर एक श्राइन के पास जाता है, वहाँ पर वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह बड़ी ज़ोर आवाज़ में चिल्लाता है और एक आदमी आता है उसकी मदद करने के लिए। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। वह बुरी तरह से रोता है और अपने माता पिता को याद करता है। द मैन ट्राइज टू soothe him by offering a ride in the roundabout to listen to music of the snake charmer, offers a rainbow colored balloon, a garland to put around his neck and a gift of sweets too। जो आदमी आता है वो उसे बहुत कुछ चीज़ें ऑफ़र करता है। वो कहता है कि झूला झूल लो, वो उससे कहता है कि तुम सपेरे का संगीत सुन लो, वो उसे एक रेनबो सतरंगी रंग का गुब्बारा भी ऑफ़र करता है, वो उसे गजरा भी देते के लिए कहता है कि इसे अपने गले में डाल लो, और वह उसे मिठाइयाँ भी ऑफ़र करता है। बट द चाइल्ड रिफ्यूज़ेस एवरीथिंग। लेकिन वह बच्चा हर चीज़ को मना कर देता है। ऑल दैट ही वॉन्ट्स इज़ हिज मदर एंड फादर। उसे बस अपने माता और पिता चाहिए होते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फिल इन द ब्लैंक है। द चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। 1 का आंसर है डी। 2 है, द फादर ऑफ द चाइल्ड रिफ्यूजेज हिज डिमांड ऑफ टॉयज। इसका आंसर है बी। 3 का आंसर है, द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, अ बैलून मैन, अ फ्लावर सेलर इन द विलेज फेयर। तो 3 का आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ देम। 4 का आंसर है, फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट्स फॉर राइड इन द राउंड अबाउट। इसका आंसर है बी। 5th का आंसर है, ही फील्स मिजरेबल, सी, आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। 6 का आंसर है, द मैन ऑफर्स द चाइल्ड, डी, ऑल ऑफ देम। 7 का आंसर है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकंसोलेबली बिलोंग टू। इसका आंसर है 7 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। इसका आंसर है डी। 8 का आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।